दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही खूबसूरत योग की, जिसे ब्रह्मा योग भी कहते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो ब्रह्मा योग है ये कैसे क्रिएट होता है? बहुत ही अच्छा योग है, बहुत ही बड़ाई की गई है इस योग की। और इस योग में सबसे अच्छी बात यह है कि व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाएगा, नेम देगा, फेम देगा, वेल्थ देगा, व्यक्ति चैरिटेबल होगा, अच्छे चिल्ड्रंस होंगे, उसके हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा। मतलब लाइफ की जितनी भी सक्सेसफुल एक लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ ये योग प्रोवाइड कर देता है। और अगर कोई एक ऐसा योग है जो इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो सब एक सिंपल सी बात है कि ये योग हर कुंडली में नहीं मिलता होगा, लाखों में एक कुंडली में ये योग आपको एक साथ मिलेगा। और इस योग को समझना है तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इस योग का जो निर्माण करते हैं वो 3 नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट मिलके करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति, शुक्रदेव और बुधदेव, इन तीनों का रोल इस योग में है। सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि 9th लॉर्ड से केंद्र में गुरुदेव बृहस्पति हो। सेकंड कंडीशन है 11th लॉर्ड से केंद्र में शुक्र भगवान हो। और थर्ड कंडीशन है लग्न लॉर्ड या 10th लॉर्ड से केंद्र में बुध भगवान हो। समझिए आप, तीनों कंडीशन का एक साथ फुलफिल होना नॉर्मल बात नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई सालों में एक बार ऐसे योग क्रिएट होते हैं। तो 11th लॉर्ड से केंद्र में शुक्र है, 9th लॉर्ड से केंद्र में गुरु है और लग्न लॉर्ड या 10th लॉर्ड से केंद्र में बुध देव हैं। तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ होने चाहिए। प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक परम पूजनीय प्रभुपाद की जी की कुंडली में आपको ये योग दिखेगा। इस योग में आप ये देख रहे हैं कि तीनों बेनिफिट प्लैनेट विद्यमान हैं और साथ में केंद्र हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, लग्न इन्वॉल्व हो गया, 10th हाउस इन्वॉल्व हो गया, 11th हाउस जो डिजायर का हाउस है वो भी इन्वॉल्व हो गया, 9th हाउस फॉर्च्यून का हाउस है वो भी इन्वॉल्व हो गया और 3 बेनिफिट प्लैनेट इन्वॉल्व हो गए। तो आप ये सोचिए कि अगर एक साथ ये तीनों कॉम्बिनेशन किसी कुंडली में आ जाए तो वो कुंडली ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, कुंभ लग्न की कुंडली ले लीजिए। कुंभ लग्न की कुंडली है और जुपिटर 5th हाउस में बैठ गया, वीनस 2nd हाउस में बैठ गया और मरकरी मान लीजिए 3rd हाउस में बैठा है, सैटर्न 12th हाउस में बैठ गया। तो अब देखिए जुपिटर 9th लॉर्ड कौन हो गया यहाँ पे? वीनस, और वीनस बैठा है 2nd हाउस में, जुपिटर बैठा है 5th हाउस में इस कुंडली में जैसे आपको दिख रहा है। तो जुपिटर 9th लॉर्ड से केंद्र में चल गया। अब वीनस को देखते हैं, जुपिटर 5th में है, जुपिटर 11th लॉर्ड है। ये जो वीनस है ये 11th लॉर्ड जुपिटर से केंद्र में चल गया और मरकरी 3rd हाउस में है, सैटर्न 12th हाउस में है। तो लग्न लॉर्ड से मरकरी केंद्र में चल गया, मतलब बुध देव केंद्र में चल गए। तो आप देखिए एक साथ तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। बहुत अच्छी कुंडली है ये। जीवन में ये व्यक्ति बहुत ग्रोथ करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त करेगा। तीनों योग एक साथ आ गए। तो दोस्तों ये ब्रह्मा योग है और अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो आप ये मान लीजिए कितनी भी दुख हो, तकलीफ़ें हो, स्ट्रगल हो लाइफ में, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन आप अपने भाग्य से, भगवान की ब्लेसिंग से और पूर्व पुण्य से सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। मान सम्मान, फेम, नेम, वेल्थ, हर एक चीज़ अचीव करेंगे। 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, 10th लॉर्ड तीनों इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। लग्न लॉर्ड इन्वॉल्व हो जा रहा है। किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है? नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट्स के साथ। बहुत अच्छा योग है। तो दोस्तों ये मेरा ब्रह्मा योग पे एनालिसिस था। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।